everyone, myself डॉक्टर मंदाकिनी M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। आप कैसे समझेंगे कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। हर गर्भवती महिला को बहुत जानने का मन होता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। कभी कभी उनके पहले से जो बेबी होते हैं उनको अपना फैमिली कंप्लीट करना होता है। जैसे पहले से लड़का है तो उनको चाहिए लड़की, अगर पहले से लड़की है तो उनको चाहिए होता है लड़का। तो हमारे बीच में बहुत सारे उपाय सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसे हमारी दादी नानी जो पुरानी महिलाएं हैं वो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी का पेट देखकर बता देती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। पेट बहुत आगे की तरफ निकला है तो लड़की होगी, पेट ऊपर की तरफ लंबा है तो लड़का होगा। तो पेट का जो साइज है वो आपके पेट में पल रहे बच्चे से डिसाइड नहीं होता है, वो आपके एब्डोमिनल मसल के टोन के हिसाब से होता है। पहला बच्चा के टाइम एक बार भी पेट बहुत बड़ा नहीं हुआ है तो आपका मसल बहुत स्ट्रेंथन है और उस कंडीशन में आपका पेट कम निकलेगा। और जैसे जैसे या तो आप वेट गेन कर लेते हैं या दूसरा तीसरा बेबी में आपका पेट का जो मसल्स है वो कमज़ोर हो गया है, तो जिसके कारण आपका पेट बहुत आराम से निकलेगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ महिलाएं सिर्फ गर्भवती महिला को देख के बताती हैं कि अंदर में बच्चा लड़का है या लड़की है। तो वो ज़्यादा सुंदर होने पे वो लड़का होती है और कम सुंदर होने पे उनके पेट में बच्चा लड़की होती है। ये बिल्कुल गलत है। आपका अपीयरेंस, आपका जो डाइट है, आपका स्लीप पैटर्न है और हार्मोनल बदलाव उस पर भी डिपेंड करता है। आपका जो प्रेडिक्शन है, यानी कि आप सिर्फ देख कर बता रहे हैं या कुछ और तरीकों से बता रहे हैं, उसमें 50% चांसेस है सही होने के, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक लड़का और दूसरा लड़की। बहुत लोग रिंग टेस्ट करते हैं, बहुत लोग कुछ दवाइयों का यूज़ करते हैं। जैसे हमसे पूछते हैं कि हमारा सेकेंड मंथ कब ख़त्म हो रहा है या कब शुरू हो रहा है, एक टाइम पे कि उनको एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना है, वहाँ पे वो कुछ दवाई देते हैं और आपका बच्चा लड़का हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये समझते हैं कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग और ओवम मीट कर रहे हैं, उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा लड़का बना है या लड़की बनी है। मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। अगर मेल का X फीमेल के X से मैच करेगा, क्योंकि फीमेल में सिर्फ X ही है, 2 X है, तो वो लड़की बनेगी, XX फीमेल बनता है। और अगर मेल का Y फीमेल के X से मैच करेगा तो वो बॉय बनेगा। यानी कि अगर किसी महिला को सिर्फ बेबी बॉय हो रहा है तो उसके जिम्मेवार वो महिला नहीं, उनके हस्बैंड है। या किसी महिला को सिर्फ 3-4 फीमेल गर्ल हैं और वो आगे ट्राई कर रही है कि हमको लड़का चाहिए लड़का चाहिए, और उस महिला को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि ये सिर्फ फीमेल बेबी पैदा होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चा पैदा मेल होगा या फीमेल होगा वो मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मेरे बच्चा का धड़कन बताइए, मेरा बच्चे का यूट्रस में प्लासेंटा का पोजीशन बताइए। तो वो उसके आधार पे भी ये जानते हैं कि लड़का है या लड़की है। यानी कि फीटल हार्ट रेट जो कि नॉर्मल रेंज होता है 120 to 160, तो उनके हिसाब से अगर 120 के नज़दीक है तो फीमेल होगी, 160 के नज़दीक है तो मेल होगा। या फिर प्लासेंटा एंटीरियर है तो लड़का होगा, पोस्टीरियर है तो लड़की होगी। तो प्लासेंटा का पोजीशन हम डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जैसे जैसे प्रेगनेंसी और आगे बढ़ता है। अगर लो लाइन है तो वो थोड़ा हाई रिस्क होता है, लेकिन पेशेंट को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जानना होता है कि उनका प्लासेंटा का पोजीशन क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब हम जानते हैं कि सही तरीका क्या है, 100% ऑथेंटिक तरीका क्या है। तो वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की। बट उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह समझना है कि हमारे इंडिया में PCPNDT एक्ट के तहत सेक्स को बताना कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, ये क्राइम है। और ये डॉक्टर के लिए भी लागू होता है और पेशेंट के लिए भी लागू होता है। हमारे यहाँ भ्रूण हत्या किया जाता है, लड़का चाहिए सबको लड़का चाहिए, लड़की है तो उसको पेट में ही मार दो। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा एम होना चाहिए एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी। 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो या लड़का लड़की हो। आपका बच्चा फैमिली कंप्लीट करने के लिए आपको 2 बच्चा चाहिए जो कि हेल्दी होना चाहिए। तो ये सब जानकारी थी बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड।
अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।